समय पहले की बात है। यह घर भूतिया घर का वालों को सभी को पता, तो यह घर पूरी तरीके से भूतिया घर है। तभी बाहर से आता हुआ एक से सरपंच से मिलता है। सेठ बोलता है, अरे सरपंच भाई, तुम्हारे पास कोई अच्छा सा घर होगा तो मुझे दे दो। मैं कहीं बहुत दूर से आया हूँ और मुझको आज से इसी गांव में रहना है। बताओ तुम्हारे पास कोई घर खाली होगा तो मुझे घर दे दो। तभी सरपंच अपने दिमाग के अंदर सोता है, अरे ये तो मुर्गा अच्छा फंस गया, या घर तो भूतिया घर है। चलो या तो अच्छा मौका है, इसे तो ये पता भी नहीं है कि ये भूतिया घर है। चलो मैं इस कोई टीका देता हूँ। अच्छे मुंह मांगे रकम में न जाने अब दोबारा थोड़ी या घर देख पाएगा, क्योंकि ये गांव वाले को तो सभी को पता है। इतना सोच तभी वह सेठ को बोलता है, सरपंच भाई, अरे सेठ, यहाँ पर घर एक खाली है और घर बहुत ही बड़ा है और बहुत ही प्यारा घर है। इसका तुम्हें मुंह मांगे ही पैसे लूंगा। तभी सेठ बोलता है, अरे हाँ बाबा, हाँ जल्दी बताओ घर कहाँ पर है। इतना बोल दोनों साथ में चल पड़ते हैं। वह घर के अंदर पहुंचने के बाद सेठ को घर बहुत पसंद आता है और वह मुंह मांगे पर वह घर खरीद लेता है। तभी आधी रात में वह सेठ और उसकी वाइफ सोई होती है। तभी डरावनी आवाज आने लग जाती है। आवाज सुन दोनों एकदम उठ जाते हैं। तभी सेठ की वाइफ बोलती है, अरे सुनते हो, यहाँ पर तो बहुत ही डरावनी आवाज आ रही है। मुझे इस घर में नहीं रहना, चलो कहीं और रहते हैं। तभी सेठ अपनी पत्नी से बोलता है, अरे यार सोने दो, बाहर मौसम खराब है, इसी के चक्कर में आवाज आ रही है। खामोखा डरती ही रहती हो और मुझे भी डरती हो। इतना बोल सेठ सो जाता है, परंतु उसकी वाइफ बैठी की बेटी ही रहती है। तभी उसकी साइड में चुड़ैल खड़े हुए दिखाई देती है, परंतु उसको रात भर नींद नहीं आती। अगले सुबह दिन उसकी वाइफ गांव वाले से बात करती है, अरे सुनती हो, तुम तो बड़े ही हिम्मत वाली हो। एक रात निकाल दी इस घर के अंदर, वो भी बिना डरे। तुम्हें पता नहीं घर के अंदर क्या है। तभी सरपंच आदमी वहां पर पहुंच जाता है। वह बोलता है, अरे तुम तो खामुखास को डरा रही हो, यह तो खुद ही कुछ बोल रही है, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। तभी सेठ की पत्नी सरपंच से बोलता है, अरे सरपंच जी, मुझे रात में तो एक घोंटे में चुड़ैल दिखाई दे रही थी और मैं रात भर सो भी नहीं पाई। ये क्या बात सही है? तभी सरपंच पर बोलता है, अरे नहीं, नए नए होना तो नए नए में डर लग रहा होगा उसे घर के अंदर रहना, परंतु समय के साथ वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इतना बोल अगली रात में फिर उसकी पत्नी और सेठ सोए होते हैं। तभी वहां पर दो चुड़ैल आ जाती है। तभी चुड़ैल इन दोनों को डरने लग जाती है। तभी चुड़ैल बोल पड़ती है, अरे तुम इस घर में कैसे रहने के लिए आए? या घर मात्र मेरा है, सिर्फ मेरा है, या घर और किसी का नहीं है? तभी सेठ बोलता है, अरे मैं या सरपंच से मुंह मांगे कीमत पर खरीदा है। हर तुम आकर बोलने लगे कि यह घर मेरा है। नहीं, ये तो गलत बात है। मैंने तो उसको मुंह मांगे पर घर खरीदा है, वह भी कल। तभी चुड़ैल बोलते हैं, अरे तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें कच्चा ही चला सकती हूँ। अगले दिन तुम नहीं देखना इस घर के अंदर। अगर दिख गए तो मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगी, तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। याद रखना,
यह बात को तभी सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद उसकी पत्नी और सेठ बात करते हैं। तभी पत्नी बोलती है, अरे मुझे एक दिन बाहर एक आंटी जी दिखाई दी थी जो मुझे पूरा सच बात नहीं वाली थी कि चुड़ैल इस घर के अंदर है। तब तक कि वह सरपंच जाकर बात को काट दिया। अब तो इस घर का पूरा सच जानना ही पड़ेगा। तभी सेठ बोलता है, चलो, जो तुम्हें आंटी जी मिली थी अपने घर के बाहर, उनसे ही जाकर पूरा सच जान लेते हैं। तभी दोनों साथ में चल पड़ते हैं। उसके घर पर पहुंचने के बाद आंटी जी बोलती है, अरे तुम मेरे घर पर कैसे आए हो? बताओ क्या परेशानी है? तभी सेठ की पत्नी बोलती है, तुम एक दिन कोई चुड़ैल की बात बोल रही थी। हम चुड़ैल से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। बताओ मैं क्या करूं? पूरा सच मुझे जानना है। आखिरकार वो घर के अंदर क्या हुआ था? तभी आंटी जी बोलती है, मैं तुम्हें पूरा सच बता दूंगी, परंतु तुम्हें सरपंच को यह बात पता नहीं लगनी चाहिए कि यह सच मैं तुम्हें बताया है। तभी वह आंटी जी सच बताने लग जाती है। बहुत समय पहले की बात है। सरपंच वह घर को अपने नाम पर करने के लिए, वह कुछ भी करने के लिए तैयार था। वह सरपंच अंधविश्वास पर भरोसा करता था और वह अंधविश्वास से सभी गांव वालों को बेवकूफ बनाता था। वह घर के अंदर 2 बहन रहा करती थी, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन। दोनों ही मस्त थी। तभी बड़ी बहन सरपंच से जाकर मिलती है। तभी बड़ी बहन सरपंच को बोलता है, अरे सरपंच जी, मुझे भी तुम्हारे जैसे अमीर बनना है। बताओ, कुछ उपाय होगा तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी सरपंच बोलता है, कुछ भी। मैं भी सरपंच एक उपाय करके ही बना हूं। यहाँ से दूर एक तांत्रिक है, उसके सामने जाकर जो वह कहेगा तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। तभी बहुत बड़ी बहन और सरपंच साथ में तांत्रिक पास पहुंच जाते हैं। तभी तांत्रिक बोलता है, अरे बालिका, तुम सुनो, तुम्हें तो एक उपाय करना होगा। तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। याद रहे यह बात, हम तीनों के बीच चौथे बीच के अंदर नहीं जानी चाहिए। क्या करना है तुम ध्यान से सुनो। तुम दोनों आपस में ही चाकू मार देना। अपनी बहन को तुम मारना और तुम्हारी बहन तुम्हें मारेंगे। तब ऐसा ही करना और भगवान का नाम ही लेते रहना। हर तुम धीरे धीरे अमीर बन जाओगे। हाँ, तुम मरोगे नहीं, बस तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। हर दर्द थोड़ी देर के बाद चला जाएगा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तभी बड़ी बहन बोलती है, अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, मैं जरूर करूंगी। तुमने जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा मैं करूंगी। तभी तांत्रिक और सरपंच इस घर के सामने पहुंच जाता है। तब वह 2 परिवार वहीं पर खत्म हो जाता है और उनकी आत्मा उसी घर के अंदर रह जाती है। तभी शाम हो जाती है। वह फिर से आ जाता है। तभी दोनों चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। अरे अरे, तुम तो गए नहीं। अभी तक मुझे तुम पागल समझ रहे हो क्या? मैं तुम्हें कच्ची खा लूंगी। हाँ, तो मजा ही आने वाला है। तभी सेठ बोलता है, अरे हमें तुम्हारा राज पता नहीं था, परंतु अब तुम्हारा राज हमें पता है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं और सरपंच को सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
तभी बड़ी बहन बोलती है, तुम कैसे साथ दोगे मेरा, बताओ जरा। तभी सेठ बोलता है, बस तुम्हें एक नाटक करना है, नाटक करने के बाद निभाना। मैं सरपंच को कैसे ही बना पुतला के घर के अंदर ला लूंगा कि यहां से सारी आत्मा चली गई है, तो वह सरपंच आकर यहां रुक जाएगा। रुकने के बाद तुम इतना डरावना उसको और कच्चे खा लेना। इसी तरह तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुम खुद ही खुशी से हरा सकती हो। इतना बोलने के बाद जुड़े थोड़ी देर सोचती है, क्या ये आदमी पर मुझे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलो एक उपाय तो है, अगर भरोसा में ये गलत उतरा तो मैं इसको कच्चा ही खा सकती हूँ। तभी अगले दिन सरपंच पास हुआ जाता है। सरपंच को बोलता है सेठ, अरे वो सरपंच, वो क्या घर दिया है तुमने, मुझे तो वो घर में रहना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तुमने इतना सस्ता घर जो मुझे दे दिया, वह क्या नींद आती है। सरपंच भाई, वहां पर वह क्या नींद आती है। तभी सरपंच अपने मालिक के अंदर सोता है। अरे वे चुड़ैल को क्या हो गया, चुड़ैल इसको तो परेशान कर ही नहीं कर रही। क्या चुड़ैल चली गई है, मुझे बात का पता लगाना चाहिए। ये बात किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। तभी सरपंच बोलता है, अरे मुझे भी रहना है उसे घर के अंदर, वह भी अकेले। आज के दिन तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं जाता हूँ उसे घर के अंदर सोने के लिए। तभी सेठ बोलता है, अरे नाना, इतना तुमने प्यार कर दिया है मेरे घर को, मैं कैसे छोड़ दूं, और तुम इतने बोल ही रहे हो तो एक दिन के लिए छोड़ देता हूं। तुम भी मुझे क्या याद रखोगे। हाँ, परंतु अगर घर पसंद आ गया तो तुम तो लौट कर रिटर्न आएंगे नहीं। पहले पैसे दे दो, गए कर लो और ले लो। तभी सेठ भी हाँ में जवाब दे देता है, पूरे पैसे रिटर्न कर देता है। उसे घर के अंदर वह पहुंच जाता है। रात में पहुंचने के बाद सरपंच चुड़ैल को देख लेता है। अरे यार, सेठ ने तो मेरे को बेवकूफ बना दिया, ये तो चुड़ैल असलियत में ऐसे घर के अंदर है। तभी चुड़ैल बोलते हैं, अरे वो अब तो सरपंच से पूरा मोह माया का जाल उतरना पड़ेगा, आप तो दाल नहीं गलेगी। तुम्हें मेरा घर चाहिए तो मांग लेते, परंतु तुमने गलत उपाय करके मुझे मार दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें कच्चा ही चावल डालूंगी। इतना बोल सरपंच को खा लेती है। तब से ही जुड़े दोनों चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। तब से ही सेठ और उसकी वाइफ घर में खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं। तब से जुड़े का साया घर से खत्म हो जाता है।